नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। 2020 को लद्दाख पर हुई खूनी झड़पें के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते में खटास लगातार सामने आती रही। अपना पक्ष मजबूत करने और चीन को आईना दिखाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीमा विवाद को लगातार उठाता रहा है, लेकिन चीन को कितनी दिलचस्पी है इसका पता हालिया बयान से सामने आया, जब चीन की तरफ से कहा गया कि भारत को हर वक्त सीमा विवाद की बातें नहीं उठाना चाहिए। उनके नेता शी जिनपिंग के पास और बड़े मुद्दे हैं। चीनी नेतृत्व का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पर सीमा विवाद मुद्दा उठाने के बजाय सकारात्मक बातें करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जोहान्सबर्ग में चीनी समकक्ष वांग यी के सामने दो टूक शब्दों में सीमा विवाद को प्राथमिकता दी थी। सीमा विवाद वो मुद्दा है जिस पर भारत अपनी जिद्दी परों से चीन को हमेशा आंख दिखाया खड़ा रहता है, जबकि दूसरी ओर चीन हर बार इस अहम मुद्दा को टल जाता है। अब चीन ने इस मामले में कहा है कि भारत के नेताओं को हर बार सीमा विवाद के मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। सीमा मुद्दे को उठाने वाले भारतीय नेतृत्व के प्रति चीनी नेतृत्व का तर्क ये है कि सीमा मतभेदों को उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए और दोनों देशों को अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। चीनी नेतृत्व का कहना है कि राष्ट्रपति शी के पास द्विपक्षीय संबंधों में सीमाओं या अन्य गंभीर परेशानियों को सुलझाने के लिए बहुत कम समय है। उनके पास इससे ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हाथ देश की कमान थी, तब उन्होंने भी महसूस किया था कि शी जिनपिंग सीमा विवाद के मुद्दे पर ज्यादा बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। मार्च 2013 में ब्रिक्स डरबन शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी के साथ सिंह का मुलाकात हुई थी। ये समझा जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति शी पहली बैठक में काफी शांत और दूर बैठे थे और उनकी बातों से साफ था कि भारत की ओर से सीमा पर चिंताओं के लिए उनके पास समय नहीं है। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है। पीएलए पर सितंबर 2014 में ही डोमचक और चुमर क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के साथ एक बड़ा गतिरोध भी पैदा हुआ। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के कमांडरों को कहना है कि पीएलए ने 2005-2007 में एक बार भारतीय सेना का गश्ती अधिकारों को अवरुद्ध कर दिया था। सीएनएन जंक्शन पर सितंबर 2014 में चीनी सेना की स्थिति सख्त हो गई थी। सीएनएन जंक्शन पर गश्त के दौरान भारतीय सेना का अधिकारी को बहाल नहीं किया गया है। पीएलए पूर्वी लद्दाख में रॉकेटों, तोपखाने की बंदूकें और टैंकों के साथ पूर्वी लद्दाख की पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिकों को इकट्ठा करना और पूर्वी क्षेत्र में 6 अतिरिक्त संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड को शामिल कर चुका है। इससे पता लगता है कि चीन सीमा पर समाधान के बजाय दोहरा दृष्टिकोण अपना रहा है। पीएम मोदी को इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास है और इसलिए जब भी वो चीनी नेता शी से मिलता है तो एलएसी का स्पष्ट करने पर जोर देता है, लेकिन शी शायद सोचता है कि इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना उनके लायक नहीं है और वो सीमा विवाद को बरकरार रखना चाहता है। बद्रीनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।